ममता बनर्जी की पार्टी भी चाहती कि संसद में चर्चा शुरू हो। ममता की पार्टी कांग्रेस की मीटिंग में हिस्सा नहीं लेती। ममता ने तो साफ साफ कह दिया कि राहुल गांधी ने ही बीजेपी को मुद्दा दिया है। कांग्रेस राहुल को विपक्ष का नेता बनाना चाहती है और बीजेपी को यह सूट करता है। इसी चक्कर में यह हंगामा हो रहा है। आज ममता का यह बयान खूब चर्चा में रहा। असल में ममता मुर्शिदाबाद में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फोन से एड्रेस कर रही थी। ममता ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला करने में फेल हो गई है। बंगाल में बीजेपी कांग्रेस ने साठगांठ कर ली है। इसीलिए बीजेपी राहुल गांधी को हीरो बना रही है, क्योंकि अगर राहुल विपक्ष के नेता के तौर पर दिखे तो 2024 में नरेंद्र मोदी की जीत पक्की है। आज के दीर्घदिन ধরে আমাদের পার্লামেন্টে দেখবার দেখো রাহুল গান্ধী সুবিধা করার জন্য কি নেতা দেখো রাহুল গান্ধীর মুখটা থাকলে মোদিকে কেউ অন্য কারণ ও রাহুল গান্ধী হচ্ছে মোদির সবচেয়ে বড় পার্টি সম্পর্কে আমরা বুঝি। ममता का यह बयान कांग्रेस को नागवार गुजरा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ममता का बयान तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत का सबूत है। अधीर रंजन ने कहा कि ममता बनर्जी इस तरह का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर दे रही हैं। ममता ईडी और सीबीआई से डर गई हैं, इसलिए मोदी के प्रेशर में राहुल को बदनाम कर रही हैं। ममता बनर्जी जो कह रही है ना, ये मोदी की आदेश और निर्देश पे ही कह रही है, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में भी साबित कर दिए हैं, बल्कि सारे हिंदुस्तान में ये साबित कर दिए हैं कि दीदी और मोदी में एक करार हुई है। ये करार की मकसद ये है कि कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी जी को किसी हालत में इनको तबाह करने का और इनकी छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में पहली बार मोदी जी नारा लगाए थे कि कांग्रेस मुक्त भारत। उस समय ये ममता बनर्जी सही रास्ते पे थे, लेकिन बाद में जब उनकी भतीजे को ईडी दफ्तर में बुलाया गई, उसके बाद उनके नारा बदल चुके हैं, क्योंकि वो ईडी और सीबीआई से बचना चाहती है। और बचना चाहती है इसलिए वो हर संभव कांग्रेस को खिलाफत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को अगर कोई खिलाफत करेंगे, कांग्रेस का विरोध करेंगे तो मोदी खुशी होंगे। तो ममता बनर्जी की अभी मोदी को खुशी कराना सबसे बड़ा उनका प्रयास रहेगी। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं। अधीर रंजन कह रहे हैं कि ममता पर्दे के पीछे बीजेपी के साथ हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी न कांग्रेस के साथ है न तृणमूल कांग्रेस के साथ। बीजेपी के सांसद दिलीप घोष ने कहा कि असल में ममता को लगता है कि अब बंगाल में उनकी जड़ें कमजोर हो गई हैं, इसलिए वो अपना किला बचाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। बीजेपी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आप ना सोचे। पिछले चुनाव में तो खुद प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बहुत दौड़ भाग की थी, नतीजा देखा 1 दर्जन सीट हमने छीन लिया। तो इसलिए फिर बीच में गोवा, असम, त्रिपुरा सबका अभियान हो गया है, हाथ कुछ नहीं लगा। इसलिए उनको लग गया कि अब भागा दौड़ी करके फायदा नहीं, बंगाल बचाने से काफ़ी होगा। अखिलेश जी का पास काफ़ी टाइम है, अगर कोई काम नहीं है, इसलिए पॉलिटिकल टूरिज्म में निकले हैं। बंगाल से शुरू किया, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। ममता राहुल में से किसे देखते हैं कि जो पीएम मोदी को चैलेंज कर सके? क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ममता बनर्जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि मोदी के खिलाफ विरोधी दलों की एकता के केंद्र राहुल गांधी तो नहीं हो सकते। ममता ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी चुनाव नहीं जिता सकते और अगर राहुल गांधी लीडर रहे तो मोदी की जीत पक्की है। कांग्रेस साफ साफ कह चुकी है कि उसके बिना विरोधी दलों की एकता बेमानी है और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जो राहुल का विरोध करेगा कांग्रेस उससे किसी तरह का नाता नहीं रख सकती। अब मजे की बात है कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी ने राहुल को हीरो बनाया, इसलिए पार्लियामेंट ठप हुई, और कांग्रेस कह रही है कि ममता और मोदी ने समझौता कर लिया है राहुल गांधी को तबाह करने के लिए। अब सवाल है, अगर दोनों की लाइन इतनी क्लियर है तो फिर विपक्षी दलों की एकता का क्या होगा? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।